कलयुग में अगर आपको कोई पानी भी दे तो छान छान कर पी, बात अगर आपकी सेहत की आए तो कर्जा लेकर भी खाना पड़े तो खाओगी। माई स्ट्रगल लाइव ब्लॉग में मैं सुमन राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे की तरफ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि आज ही का ब्लॉग है थर्सडे का। तो सुबह का टाइम है 4:30 बजे के करीब का। आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। तो मैं दरवाजे के सामने से डेली करती हूँ धुलाई। उसके बाद नैतिक को टिफ़िन बना करके भेज देती हूँ स्कूल, और नहा धुल करके ऊपर जा रही हूँ रूम में। सबसे पहले नहाती हूँ तभी उसका टिफ़िन बनाती हूँ। और आज छोड़ने नहीं जा पाती क्योंकि लेट हो जाता है। और यहाँ पर मंदिर में आकर के सबसे पहले पूजा करूँगी। और पतिदेव गए हैं मेरे जिम में, 5 साढ़े 5 बजे को चले जाते हैं। तुलसी जी को पानी अर्पण करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ। हल्के फुल्के से गमले लेकर के रखें, जैसे कि जगह कम है लेकिन मेरे लिए काफ़ी हैं। और पूजा ख़त्म हो ही चुकी है तो नीचे आती हूँ। पतिदेव के आने का टाइम हो चुका है, जैसे कि पहले बताया था कि 5:30 बजे को जाते हैं और 6:45 के करीब आ जाते हैं। नैतिक जाता है 6:30 बजे, उनको चाय दे चुकी हूँ बना करके। फिर झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ, लेकिन ये पूरा रूम सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। आजकल नैतिक के हैं एग्ज़ाम, तो आज लास्ट एग्ज़ाम है उसका। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए पूरा कैसे फैला के रखता है। सामने पड़ी है उसकी बुक मेज़ पर। तो ड्राइंग रूम को ही आजकल उसने स्टडी रूम बना के रखा है, नहीं तो ऊपर वाले रूम में आप लोग देखते हैं उसकी मेज़ रखी है, वहीं पर बैठ करके वो पढ़ाई करता है। वो पूरा सेट कर देती हूँ मैं। फिर आती हूँ यहाँ पर किचन में। और यहाँ पर जैसे कि आजकल पितृपक्ष हैं तो देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पर घी की डिब्बी, गंगा जल, माचिस और धूप बत्ती वगैरह छोटा मोटा काफ़ी सामान होता है, क्योंकि ऊपर मंदिर में एक्स्ट्रा रखती हूँ, बार बार जाना ना पड़े ऊपर रूम में, आप लोग देखते हैं। और ये कप में रखती हूँ मैं पैसे, जैसे कि कोई मांगने वाला आ जाता है। तो पितृपक्ष है, जैसे गाय वाले बाबा को रोटी देती हूँ उसमें भी निकालती हूँ। यहाँ पर दिखा रही हूँ डिब्बे विब्बे पूरे सेट कर चुकी हूँ। और ये हॉर्लिक्स रखा अपने लिए, और ये एक डिब्बा नैतिक का है। तो दोनों माँ बेटे ज़रूर लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेल्थ है, अगर आप अपना ध्यान रख पाएंगे तभी आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे। तो हमें सबका ध्यान रखना है। और जैसे कि कम जगह के चलते फ्रिज के ऊपर ही थोड़े से फ्रूट रखे हैं। किचन भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पर फिर अभी 11:30 का टाइम हो चुका है, तो मैं लौकी कस रही हूँ और बनाऊंगी आज यम्मी से कोफ्ते विदाउट ऑनियन के। और उसमें डालूंगी अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को भी बताया था पिछले ब्लॉग में। हर ब्लॉग में आप लोग देखते हैं, बट जो मेरे ब्लॉग पर पहली बार आए हैं उन सभी को बता रही हूँ कि हम लोग विदाउट ऑनियन ही खाना खाते हैं। तो यम्मी से कोफ्ते बनाने के लिए हमें इसे कद्दूकस करके इसका जो पानी होता है वो स्किप कर देना है। उसके बाद उसमें बेसन ऐड करेंगे, तो उससे क्या होता है, बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं आता। अगर बेसन ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं हमारे कोफ्ते, बस यही ध्यान रखना होता है। और एकदम सॉफ्ट और यम्मी से कोफ्ते बनेंगे, आप सभी भी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैं कद्दूकस करके इसका पानी निकाल रही हूँ और इसमें 3 चम्मच डालूंगी, खाली 3-4 चम्मच, और अच्छे से कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। इसी बीच सब्जी वाला आ जाएगा तो आप लोग देखना आगे। और उससे पहले जैसे कि आज मैंने मोटिवेशन शॉट डाली थी, आप लोगों ने लाइक भी किया, जिसने लाइक किया उन सभी का धन्यवाद। तो ऐसे ही मेरा मोटिवेशन मजबूत करते रहें तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। वैसे बताऊँ कि आपको थोड़ी सी परेशानी तो चल रही है मन में, बेशक कितना ही किसी को हौसला दे और खुद भी रखे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि मैंने 5 साल से अपना ब्लॉग बना करके रखा था आनंदपुर माई ड्रीम, बट उसमें कोई ज़्यादा व्यूव नहीं आते क्योंकि 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, बट फिर भी 400-500 ही व्यू आते थे। तो वो मैंने 1-1.5 महीना हो चुका है वो चैनल बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद कितना मन परेशान हुआ, कितनी दुखी हुई, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि 5 साल की मेहनत वो बर्बाद जाए। और अभी ये चैनल है आप लोगों के सहयोग से, और पूरा भरोसा है अपनी यूट्यूब फैमिली पर कि मुझे आगे तक लेकर के जाएगी। मेरी सभी वीडियो को लाइक भी करते हैं। और अभी होता है क्या कि जैसे कि मैंने बताया था पिछले संडे में वो ब्लॉग डालती हूँ मैं वहाँ का, हरि मंदिर का, हमारी कॉलोनी में है, तो उस पर कॉपीराइट आ जाती है, इसकी वजह से चैनल थोड़ा डाउन हो गया है, अभी व्यू वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो जो भी देखते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पर सब्जी वाला आ गया, जैसे कि पहले ही बताया था बीच में सब्जी वाला आ जाएगा भैया।
तो यहाँ पर मैं लेती हूँ टमाटर और ये तोरई की सब्जी है। कहते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए आप तोरी अलग से बनाओगे, जैसे कि हम पकवान बनाते हैं खीर पूड़ी वगैरह, अगर तोरी भी बनाओगे तो अच्छी मानी जाती है। और पितृपक्ष में हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो भी आपको बताऊंगी सभी। तो मैं बात कर रही थी अपनी शॉर्ट वगैरह की, आप लोग लाइक करते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसे कि आप लोगों ने आज मेरी शॉर्ट में स्टोरी सुनी है वो बिल्कुल हकीकत है कि लोग जो हैं आजकल के ऐसे ही हो चुके हैं कि भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की बात कोई भी फॉलो नहीं करता। तो कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है कि एक राजा के राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो राजा पंडित के पास जाता है और पंडित उनको कहते हैं कि आप सभी मिलकर के यज्ञ कीजिए और यज्ञ के तुरंत बाद ही वर्षा आएगी। लेकिन लास्ट में पंडित जी कहते हैं जब वहाँ का यज्ञ खत्म होता है कि केवल एक ही राज्य में वर्षा आएगी, तो सारे जो वहाँ के राजा होते हैं निराश होते हैं, फिर पूछते हैं आपने ऐसा क्यों बोला इनको। तब पंडित जी कहते हैं कि ये अपने साथ में छाता लेके आए थे, इनको पूरा भरोसा था कि मैं जिसको भी मान रहा हूँ श्रद्धा भाव से, जिसके लिए बैठा हूँ और जिससे पुकार कर रहा हूँ वो मेरे को निराश नहीं भेजेगा। अपना जो भी इष्ट होता है जिसको हम मानते हैं, कोई शिव जी को मानता है या कोई किसी को भी मानता है, कान्हा जी को मानता है, किसी को भी मानो, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए। और बाकी को भरोसा नहीं था तो वो छाता नहीं लेकर के आते, तो खाली उसी के राज्य में वर्षा आती है। तो बात से यही है कि हम किसी को भी माने, बस अपने इष्ट पर हमारा बस भरोसा मजबूत होना चाहिए। और आप लोग स्वयं देखेंगे कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, केवल अपने परमात्मा पर भरोसा रखें। संसार में कोई किसी का नहीं उसके अलावा। और हमारे जो रिश्ते हैं ये हमारी सेवा है, ये परिवार है हमारा, सबसे पहला धर्म हमारा अपने परिवार की सेवा है। अगर आप ज़्यादा भक्ति पूजा वगैरह नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते भी ईश्वर की पुकार कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। यहाँ पर नैतिक के लिए खाना डाल चुकी हूँ और आप लोग भी देखना इसके फेस से। और ये बोलता है वाओ मम्मा लाजवाब, खुश हो जाता है खाने के बाद। और आप सभी जो लास्ट तक बने रहे सभी का धन्यवाद। ऐसे ही मेरा हौसला मजबूत करें प्लीज़। जो पहली बार आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला मजबूत करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को सीताराम जी।